आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुषोत्तमं श्रीत्वमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तव्यक्तं सनातनम् असत्यासदसत्यैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं स्रष्टारं पुराणं परमभयं मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यामनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचरगुरुहरिं नमस्ते पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवत अंतखंड चतुर्थ। माधवेंद्र की आराधना तिथि पर अद्वैत का आनंद के साथ सर्वस्व निधि। कहते हैं अद्वैत आचार्य सदाशिव शिव तत्व भी दो है, एक ही है वैसे तो, लेकिन कहा गया है कि भक्तावतार अद्वैत, भक्तावतार अद्वैत से सदाशिव। एक होता है रुद्र शिव और एक है सदाशिव। तो इधर जो अद्वैत आचार्य जी है वो सदाशिव का अवतार। विष्णुरवतार श्री सदाशिव, सदाशिव अंश रुद्र। भगवान विष्णु के जो अवतार है, जब माया देवी की तरफ भगवान विष्णु अपना दृष्टि निक्षेप करते हैं, तब उनके दृष्टि से एक तेज निकल के आते हैं जिनका नाम है शंभुलिंग। और यही शंभुलिंग सदा भगवान विष्णु के ही अवतार है। और उनका भी वैकुंठ है। अद्वैत प्रकाश में श्री ईशान नागर जी कहते हैं कि ये जो अद्वैत आचार्य है, इनके पत्नी योग माया, महाप्रभु को जिन्होंने लाया है इस जगत में, वो है अद्वैत आचार्य। नारा नारा बोली प्रभु छारोए हुंकार होइनु, नारार कारणে मुई होइनु अवतार। महाप्रभु अद्वैत प्रभु को नारा नारा कह के बुलाते थे। नारा का दो अर्थ होते, वैसे तो बंगाली में नारा का अर्थ एक साधारण भाषा में एक हिलाना, नारा। तो महाप्रभु कहते हैं हम तो वैकुंठ में थे, इन्होंने अपने पुकार से हमें हिलाया, जिसके कारण हमें नीचा आना पड़ा। তুলসী মঞ্জরি আর গঙ্গা জল দিয়া ডাকেন অদ্বৈত প্রভু হুঙ্কার করিয়া। সেই সে হুঙ্কার
বৈকুণ্ঠ ভেদিল শচীর উদরে আসি গৌर प्रकाशिल। भगवान कहे ही है, उनका प्रतिज्ञा ही है कि कोई अगर तुलसी मंजरी और गंगा जल देकर उनको बुलाए या उनको समर्पित करे तो भगवान अपने आप को दे देते। तो वही बात को उसी बात पे विश्वास करके ये अद्वैत आचार्य जो कि सदाशिव जी है बुलाए। अद्वैत प्रकाश में कहा गया है कि ये जो महाप्रभु जी है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही। यहाँ तक कि कह दिए कि कृष्ण भी इनका ही अवतार, यही कृष्ण बन के लीला करते। वैकुंठ स्थान गोलोक जहार नाम ताहे गौर सुंदर राजा। लक्ष्मी अधिक नारी किवा पुरुष किवा स्त्री सुखमय सकले परजा। ये वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक है, एक तो गोलोक वृंदावन जो राधा कृष्ण के लीला स्थली है, नित्य लीला नित्य निकुंज जावस्तन करते हैं ये वैकुंठ के ऊपर। और एक है वही गोलोक मायापुर जो महाप्रभु के नित्य लीला के धाम। तो उसी धाम को लेकर उसी धाम में जो पार्षद है तो वो सब कुछ लेकर सपार्षद शिवधाम सहावतरी, तो सपार्षद के साथ खुद के धाम के साथ अवतर हुए थे। कब? 540 वर्ष पूर्व लाने वाले थे अद्वैत आचार्य प्रभु सदाशिव। कहते घोर पापमय देखी पंचनन कोई छे जीव निस्तारी मुंह भावे मोने में। कलयुग के पाप को दर्शन करके नार की जीव के उद्धार के लिए सदाशिव ने पंचनन सदाशिव है, उन्होंने सोचा कैसे जीव का उद्धार करूं, उद्धार कैसे होगा इस कली काल के जीव। तो कली घोर पापमय देखी पंचनन कोई छे जीव निस्तारी मुंह भावे मोने में। तबे बहु विचारिला जोगमाया सह हरि बिना जीव निस्तारित नहीं क्यों। तो अपने पत्नी योगमाया के साथ विचार करने लगे, हे देवी कैसे इस कलयुग के जीवों को हम पापों से मुक्त करना होगा कैसे। तब उनके ध्यान में आया, हाँ हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्तर कलो। हरि बिना तो हरि नाम के बिना तो कलयुग में कोई पापों से किसी भी तरह से थोड़ा सा भी पाप से मुक्त उसे मिल नहीं सकता। तस्माद लोक उद्धारणार्थम हरिनाम प्रकाश है, हरिनाम का प्रकाश होना चाहिए, हुआ भी है। इसलिए सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात कलौ जुगे, यही कलयुग में पापियों को उद्धार करने वाले हैं, पापों से मुक्त दिलाने वाले हैं। ये विचार के योग माया के साथ तो कौन सा मंत्र योग माया ने पूछा, तो कहा कि हरे कृष्ण पदद्वंदम कृष्णेति च पदद्वयम तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम तदंते च महादेवी राम राम उदयम वदेत। हरे हरे तत्ब्रूयात् कृष्ण नाम समुद्धरेत् महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकमिति।
कह देवी हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा पापों से मुक्ति मिलना बहुत दुर्लभ, हो ही नहीं सकता। उसका क्रम क्या है? बोले 2 बार हरे कृष्ण बोलना है, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण, फिर 2 बार हरे हरे, फिर 2 बार हरे राम, फिर 2 बार राम राम, फिर 2 बार हरे हरे। इस तरह से कलयुग में नाम ही, हरे कृष्ण महामंत्र ही पापों से मुक्ति दिला सकते। तो जोगमाया के साथ ये सब विचार विमर्श किए कि हरि विना जीव निस्तारित नहीं के हो, এত কহি সদাশিব সদানন্দ চিত, कारण समुद्र तीरे হইল উপনীত। इतना कह के सदाशिव कारण समुद्र के पास गए और যোগাসনে মহাযোগী যোগ আরম্ভিল, যোগে सप्त शतवत्सर अतीत हईल। 700 वर्ष तपस्या किए कारण समुद्र के तीर में बैठ के प्रभु के दर्शन के लिए। সেই ঘোর তপস্যাতে তুষ্ট হইয়া মন, জগৎ কর্তা महाविष्णु दिला दर्शन। उनके ये घोर तपस्या से संतुष्ट होकर महाविष्णु भगवान उनको दर्शन दिए, प्रसन्न होकर। साक्षात नारायणे देखी पंचानन, बहुविध स्तुति कोइला ना जाए कथन। साक्षात भगवान नारायण को दर्शन करके बहुत स्तुति की। ईशान नगर जी कहते हैं, जो अद्वैत प्रभु के शिष्य थे, ये वर्णन करने में हमारे शक्ति है ही नहीं। तो इस प्रकार जब भगवान के दर्शन उन्हें हुए, तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे सदाशिव, तुम और मैं अलग नहीं है, अलग नहीं हूं। तुम और मैं तो एक ही तत्व। ये बात इसीलिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि सदाशिव भगवान के बहुत प्रिय है। शास्त्र में कहे गए है कि शिव के साथ जो, वैसे तो सदाशिव और भगवान एक ही है, लेकिन रुद्र शिव और भगवान एक नहीं है। शास्त्र में कहे गए है कि तत्सम दर्शनस्तु दोष स्मर्यते, जो भगवान श्री हरि के साथ जो रुद्र ब्रह्मा को एक करते हैं, एक मानते हैं, वो तो घोर महापापी कहलाते हैं, वो महादोषी कहलाते हैं। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतै समत्वेनाभिजानाति स पाषंडी भवे ध्रुवमिति। उसे पाषंड भी कहा गया है। पाषंड, पापस्य खंड पाखंड, पाषंड। सारे जो पाप है उनमें से वो भी एक पाप के खंड मात्र है, इसीलिए उसे भी पाखंड कहा जाता है। या फिर वो जितने भी जो भी आराधना करते हैं, वो सब आराधना के जो वस्तु है वो सब पापों के ही खंड है, इसीलिए वो पाखंड कहलाते। क्यों? क्योंकि वो नारायण भगवान के साथ ये शिव आदि रुद्र आदि ब्रह्मा आदि को एक करते। लेकिन भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि शुद्ध वक्ता श्री गुरु श्री शिवस्य च भगवता स अवेद दृष्टिम तत्प्रियतमत्व नैव मान्यते। भगवान इसीलिए कहते हैं कि तुम और मैं एक हूं,
तो गुरु को भी कहा जाता है कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, साक्षात गुरु ही हरि है। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु और जो शिव जी है ये भगवान के अत्यंत प्रिय है, इसीलिए एक माना जाता है। लेकिन है नहीं, लेकिन सदा शिव जी हो जो है वो एक ही तत्व होने के बाद भी वो भक्त अवतार है सदा शिव। তোর মোর এক আত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ, এত কহি পঞ্চাননে করি আলিঙ্গন, দুই देह এক হইলা কে জানে তার মন। इतना कहकर सदाशिव जी ने सदाशिव को कि तुम और मैं तो एक ही हूँ सदाशिव, अलग थोड़ी है हम। तो इतना कहकर आलिंगन किए और दो देह एक हो गए। অত্যাশ্চর্য হইল এক, শুনো সর্বজন, শুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ, शुद्ध स्वर्ण वर्ण देहो तप्त वर्ण। उनके जो वर्ण हैं शरीर के वो एकदम शुद्ध स्वर्ण जैसे चमकने लगे। कृष्णो कृष्णो बोली प्रभु ছাড়য় হুঙ্কার, দৈববাণী হইল এক अति चमत्कार। दैववाणी हुआ, कृष्ण कृष्ण कह के पुकारने लगे। जब सदाशिव और महाविष्णु के शरीर एक हो गए, उस शरीर से भगवान सदाशिव और सदाशिव और महाविष्णु के जो मिलित तनु थे वो एक होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, हुंकार करने लगे। तब आकाशवाणी हुआ, सुनो महाविष्णु তুমি এহেন মূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া গে লাভার গর্ভেতে। हे महाविष्णु, हे सदाशिव, तुम्हारे ये दो जो मिलित तनु है ना, इससे तुम अवतार लो। कहा? शांतिपुर में लाभा देवी आए हैं, वहां उनके गर्भ में प्रवेश करो, अवतार लो। পাছে মুই অবতীর্ণ হইব নদিয়ায়, শচী জগন্নাথ ঘরে দেখিবা আমায়। और वही पास में ही नदिया में मैं भी अवतार लूंगा, सची और जगन्नाथ के घर में मुझे देख सकोगी। तो यही कारण था कि भगवान के आदेश हुआ और सदाशिव जी और महाविष्णु के जो मिलित तनु थे अलग ना होने की वजह से, एक ही होने की वजह से उसे अद्वैत कहा गया। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, एक ही है। तो ये अद्वैत आचार्य कमलाक्ष के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण भक्ति कैसे करना है, कैसे कृष्ण को बुलाना है, एकमात्र ही कृष्ण ही कैसे आराध्य है, उन्होंने वो दिखाया बचपन में। बचपन से ही उन्होंने दर्शाया कि कैसे कृष्ण भक्ति करना चाहिए। ये जो देवी देवता का भक्ति है ये किस क्यों नहीं करना चाहिए, विशेष करके जो काली दुर्गा आदि के जो पूजा है वो क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी अद्वैत आचार्य जी ने, कमलाक्ष जी ने, जिनके बचपन में कमलाक्ष नाम था, उन्होंने दर्शाया। वो बात था बचपन का कि जब अद्वैत आचार्य जी गए, उनके पिताजी जो कि कुबेर आचार्य जी थे, जो कुबेर थे, धन के मालिक, धनधान्य कुबेर कुबेर जिसे कहा जाता है, वही सदाशिव के पिता बने। यानी कमलाक्ष के अद्वैत आचार्य जी के पिता बने, उनका नाम यहाँ कुबेर आचार्य जी ही पड़ा। तो ये कुबेर आचार्य पंडित थे राजा के वहां। तो राजा के घर पे जब देवी पूजन, काली पूजा दीपावली के वक्त था, तो दीपावली के वक्त अद्वैत आचार्य जी जो कमलाक्ष से बचपन में
पहुंच। तो काली को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो राजा के जो बेटे थे उसे बहुत बुरा लगा। राजा के बेटे को बुरा लगा। राजा के बेटे ने कहा कि ये क्या कमलक्ष, तुम इतने बड़े महान पंडित के बेटे हो और तुम्हारा ये आचरण, तुमने देवी को प्रणाम कैसे नहीं किया? करो प्रणाम। तब अद्वैत आचार्य जी ने कहा, कमलक्ष जी ने कहा, गुस्सा आ गया अद्वैत आचार्य की, हमें ये आदेश देता है, नहीं करूंगा प्रणाम। इतना हुंकार करते ही वो मूर्छित हो गया। तब तो हाय 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 हाय, क्या हुआ क्या हुआ, सभी भागने लगे राजा के बेटे के पास। देखा कि एकदम मूर्छित हो गए, लेकिन उनको समझ में आए तो मर गए। ये क्या कर डाला, ये क्या कर डाला। राजा के पास खबर गया कि ऐसे ऐसे कमलाक्ष ने आपके बेटे को मार डाला। तब राजा दौड़े आए और देखा कि हाँ, मेरे बेटे तो मर गए, अब क्या होगा। ढूंढो कमलाक्ष को, और कमलाक्ष तो छुप गए कहीं। तब ढूंढ के लाया गया और कमलाक्ष को कहा कि हे कमलाक्ष, ये तुमने क्या कर दिया, मेरे बेटे को तुमने मार दिया। कमलाक्ष ने कहा, अरे मरा नहीं है, इसे ये तो सब मूर्छित हुआ है, तो भगवान विष्णु के चरणामृत पान करवाओ, ये अभी उठ जाएगा। तीर्थ स्थान दर्शन तेजे फल उदय, विष्णु पाद दको मात्रे, विष्णु पाद दको स्मृति मात्रे तो हाय। अरे तुम लोग विष्णु पादक, विष्णु चरणामृत के, विष्णु के जो चरणामृत है उनके महात्मा को तुम लोग जानते ही नहीं हो। उनके स्मरण मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि तीर्थ स्नान, तीर्थ दर्शन में जो फल पाते हो ना, जो मिलते हैं ना, वो फल तो ये विष्णु चरणामृत के स्मरण मात्र से ही मिल जाते हैं। तो पान करवाओ। तो करवाया गया पान, लेकिन और उठ भी खड़े हुए। तब तो राजा ने बहुत दान दक्षिणा सबको बांटे, लेकिन राजा के सामने भी एक कमलक्ष, जब पता चला कि कमलक्ष ने देवी को प्रणाम नहीं किया, राजा वहां पास में ही था, कमलक्ष आए लेकिन प्रणाम नहीं किया। ये दूसरे दिन की बात है, राजा बैठे हुए थे। तब राजा ने कहा, राजा कहे कमलाक्ष की भाव तुम्हार, काली का ना प्रणमिला एक ही व्यवहार। अरे कमलक्ष, एक ऐसा तुम्हारा भाव है, तुमने कालिका को प्रणाम नहीं किया। प्रभु कहे, परम ब्रह्म कृष्ण स्वयं भगवान, तिहो मोर साध्य वस्तु नहे के हन, नाना मते ध्याय তাহার বিড়ম্বনা, বিজ্ঞ জনে এক কৃষ্ণ कराए भावना। तब प्रभु ने कहने लगे, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर वही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, मैं उनके अलावा किसी को प्रणाम भी नहीं करता। साधन जो है ना, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के सेवा के बिना और किसी को अपना पति मानकर सेवा नहीं करती वो, इसीलिए वो पतिव्रता कहा जाती है। उसी प्रकार जो कृष्ण पतिव्रता होगा, कृष्ण को पति मानने वाले होंगे, एकमात्र कृष्ण की जो आराधना करने वाले होंगे, वो भी किसी देवी देवताओं को प्रणाम नहीं, प्रणाम तो करेगा वैसे, लेकिन पूजा नहीं करेगा। लेकिन अद्वैत आचार्य जी ने तो प्रणाम ही नहीं किए। वो कहते हैं कि मेरा जो साधन है, साध्य वस्तु तो कृष्ण है, लेकिन साधन जो कहे गए हैं, मनमना हवा मद्भक्त मज्जा जी माम नमः, ये सब साधन है। मन लगाना भगवान में ही है, प्रणाम भी भगवान को ही करना है, पूजा भी भगवान का ही करना है। तो ये जो साधन है, अद्वैत आचार्य जी कहते हैं कि जो कमलाक्ष है, बचपन में जिनका नाम कमलाक्ष था, तो कहते हैं कि मैं कृष्ण के अलावा और किसी को भी प्रणाम नहीं करूंगा। और जो लोग करते हैं दूसरे देवी की आराधना पूजा, वो तो
कामी लोग। कामी लोग असती नारी जिस तरह से अपने पति को छोड़कर दूसरे के संग में व्यस्त हो जाते हैं, यदि पति तो सामर्थ्य है लेकिन उसे पतिव्रता में कोई रुचि है ही नहीं, हो तो दूसरे के पति को भी अपना पति मानकर, अपना समझकर लग जाते हैं उसकी सेवा कार्य में, तो उसकी विडंबना होगी। लेकिन ऐसा कोई विडंबना अद्वैत जी कहते हैं कृष्ण भक्त में होता नहीं। इसलिए मैं एकमात्र अकाम पुरुषम परम, उस परम पुरुष की पूजा कर। इतना सुनकर ही उधर अद्वैत आचार्य जी के जो पिता थे कुबेर आचार्य, वो दौड़ के आए, ये क्या कमल से तुमने प्रणाम नहीं किया, जल्दी से करो प्रणाम, मैं कहता हूं अभी प्रणाम करो। तब प्रभु कहते, প্রভু কহে পিতামহ না করিহ নো রোষ, একনিষ্ঠ না হইলে হয় বহু দোষ। हे पिता, अब गुस्सा मत कीजिए, अगर कृष्ण भक्त एक निष्ठ नहीं हो तो वो दोष माना जाता है, वो दोषी कहलाता है। तो मैं ऐसा कुछ दोष करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं कृष्ण के अलावा किसी और को प्रणाम करूंगा नहीं। और आप जो ये कह रहे हैं कि देवी को आराधना, देवी की पूजा करना चाहिए, ये देवी कौन है कौन? ये देवी तो बलि मांगने वाली है। তিহ যদি জগৎ মাতা জগতে তার পুত্র সন্তান বদিতে কিবা আছে যুক্তি শাস্ত্র, প্রাণী হিংসা যজ্ঞে যে হয় उल्लासित, से देवीर आराधना ना হয় उचित। प्रभु ने कहा कि पिता, ये देवी अगर माँ ही है तो माँ कैसे अपने बलि, अपने पुत्र के बलि को, बलि में खुशी होती है, कैसे मांग सकती है बलि? नहीं, जो माँ अपने पुत्र की, ये तो जगत उनके पुत्र ही है, सारे जगत में जितने प्राणी हैं वो तो उनके पुत्र ही है। लेकिन माँ कैसे अपने पुत्र की बलि मांग सकती है? अगर ऐसा ही मांगे तो माँ माँ नहीं है। जो प्राणी हिंसा में जो आनंदित होते हैं उनकी पूजा कभी उचित नहीं है। इसीलिए मैं इस देवी को प्रणाम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लेकिन पिता माने नहीं, पिता के साथ बहुत बहस हुए, तर्क हुए। अद्वैत प्रभु चाहते तो पराजित कर सकते अपने पिता को। अद्वैत प्रभु की उम्र कितना होगा? 7 साल, 6-7 साल होगा, 100 लाख से की उम्र। उन्होंने देखा कि सर्वाराध्य महागुरु पितृदेव हन, তাহার সম্মান লাগি प्रभु হইলা निर्वचन। पिता तो सर्वाराध्य है, गुरु है, उनके सम्मान को इस तरह से नष्ट करना उचित नहीं होगा। इसलिए प्रभु चुप हो गए। प्रभु चुप हो गए, फिर कहा कि पिता, अब गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी प्रणाम करता हूँ। एखोनी देवी रे मुई करीब प्रणाम, मैं अभी प्रणाम करूंगा देवी को। तब इतना कह के ही प्रभु ने प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम करते ही और देवी की जो मूर्ति तो फट गई। देवी के मूर्ति फट जाने के कारण बोलो देवी खंडित हो गई। क्यों? देवी स्वयं आके कहने लगे कि ये जो है ना, ये साक्षात मेरे प्रभु है।
मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर है, और मुझे स्वीकार नहीं किए प्रणाम करे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, अगर किसी को प्रणाम करे, और प्रणाम करने वाले जो सामने आगे जो व्यक्ति है, वो अगर प्रणाम के योग्य है नहीं उसके, अगर उसके भजन में उतना रुचि, उतना भजन है नहीं, तो सामने वाले जो भजनानंदी है, वो अगर प्रणाम करेंगे, तो वो जो व्यक्ति है सामने वाले, जिनका भजन नहीं, उसके जो भी भजन थे, जो भी पुण्य थे, वो नष्ट हो जाते। तो इसलिए गुरु अपने शिष्यों को कभी प्रणाम नहीं करते, इसलिए शिष्य ही गुरु को प्रणाम करते। वैसे ही जो शुद्ध वैष्णव, ना वैष्णव बिना गुरु, वैष्णव बिना तो कोई गुरु होता ही नहीं। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव भक्त है, जो भजन में दृढ़ है, भजनानंदी है, उनको भी, उनको प्रणाम तो करो, लेकिन उनका प्रणाम कभी मत लो। अगर कोई काम ऐसा करते हैं हम जो वैष्णव को पसंद नहीं है, लेकिन सजे हुए है पूरा वैष्णव की तरह, यहाँ तक कि दीक्षा भी लिए हुए है वैष्णव की तरह, और मठवासी हो या गृहस्थी हो, शुद्ध वैष्णव आए हमारे घर, और हमने उनको दंडवत किए, वो भी हमें दंडवत किया, ये जानते हुए कि हम लोग काम कुछ अच्छा करते नहीं है, तो वो जो सामने वाले जो व्यक्ति है, उनका सारा भजन, सारा अगर पुण्य भी कहोगे तो नष्ट हो। तो इसीलिए अद्वैत प्रभु ने प्रणाम पहले करना तो नहीं चाहा, लेकिन करना पड़ा, लेकिन देवी ने आके यही बात। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य जी है, कमलाक्ष धीरे धीरे बड़े हुए, और बाद में जैसा कि आपको पता ही है, उन्होंने माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा ली। जो उडुपी है, माधवेंद्र पुरीपाद के जो जन्म स्थान, उधर को गए। और नहीं, मध्वाचार्य के जन्म स्थान, मैं गलत कह रहा हूँ, मध्वाचार्य के जो जन्म स्थान है उडुपी, उधर गए, और उधर ही उनको माधवेंद्रपुरी मिले। क्या हुआ? कितने बजे से कितने बजे तक होगा? हो गया? तो इस तरह से जब माधवेंद्रपुरी जी से हमारे अद्वैत आचार्य मिले, उसके बाद किस तरह से उन्होंने दीक्षा, दीक्षा के हो गए ना, दीक्षा ले ली, अभी उनके चर्चा हो रहा है। तो उनके जो चर्चा है वो हम बाद में सुनते हैं।